सेकंड वीडियो है। मैं डॉक्टर संगीता गोयल मेरठ से। मेरा क्लिनिक शास्त्री नगर मेरठ में है। पिछली बार बात हुई थी अवसाद डिप्रेशन के बारे में। अभी मैं आपको बताऊंगी कि अगर आप डॉक्टर के पास परामर्श करने जा रहे हैं तो आपको किन बातों का ध्यान रखना है। न चाहते हुए भी दिल की धड़कन बढ़ जाती है जब आप डॉक्टर के समक्ष बैठे होते हैं। आप अपनी बीमारी या तकलीफ़ को सही शब्दों में बता भी नहीं पाते। व्यस्त डॉक्टर के यहाँ बस कम शब्दों में मोटा मोटा तकलीफ़ बताते हैं और वो अपने प्रिस्क्रिप्शन पर दवाइयाँ लिखकर दे देते हैं। न आपको दवा का नाम समझ आएगा और न उसे लेने का तरीका और न ही साइड इफ़ेक्ट्स। आपको याद नहीं होगा कि कौन सी दवा आपको सूट नहीं करती थी या जिससे आपको एलर्जी है। आप तैयारी करके जाएं। अपने सिम्टम्स एक कागज़ पर साफ साफ लिख कर ले जाएं ताकि आप वहाँ पर भूलें नहीं। अब तक की कराई हुई जांच और इलाज के कागज़ साथ में लेकर जाएं ताकि आपकी हिस्ट्री बिल्कुल क्लियर हो। अक्सर लोग समझ लेते हैं कि पिछली तकलीफ़ का इलाज हो चुका है तो हम क्यों उसका ज़िक्र करें। हो सकता है कि आपकी मौजूदा बीमारी का उस समय हुए इलाज या बीमारी से संबंध हो। जी पीलिया हुआ था कई साल पहले, ये याद नहीं कि कौन से साल में हुआ था, लेकिन ठीक हो गया था। अरे भाई, पीलिया कई प्रकार का होता है। आपने झड़वा लिया, बहुत अच्छा किया, लेकिन अब जो आपको लिवर सिरोसिस हुआ है ना, वो तभी से पैदा हो चुकी है। दौरे पड़ने की बीमारी लोग छुपाते हैं। हार्ट अटैक, नस में थक्का जमना, किसी भी प्रकार का ऑपरेशन आदि को वो बताना उचित नहीं समझते, ना उन्हें याद रहता है। पथरी की बीमारी चाहे गॉल ब्लैडर की हो या किडनी की, वो उनको एक जैसी लगती है कि जी पथरी है, कहाँ है हमें नहीं पता। देखिए जी, आपका शरीर थैला नहीं है, पर एक अंग की समस्या दूसरे अंग से जुड़ी होती है। आप अपना स्वयं का मेडिकल रिकॉर्ड एक कॉपी में डेट, टाइम, कितने दिन दवा खाई, कौन सी दवा खाई और किस दवा से क्या परेशानी हुई, यह लिखकर रखें। अपने बरसों पुराने मेडिकल रिकॉर्ड, एक्सरे, एमआरआई, दांत के एक्सरे, खून की जांच, इनको रद्दी में मत फेंकिए, इन्हें संभाल के रखिए। शायद ही कोई मरीज़ होगा जो अपनी रिपोर्ट संभाल कर रखता हो। आप घर में एक ड्रॉअर में अपना खाता अलग ही रखें और उचित समझे तो अपने फैमिली डॉक्टर से इस कॉपी को अपडेट कराते रहें। बात आती है किस डॉक्टर को दिखाने जाएं। देखिए, ऑनलाइन कंसल्टेशन का एक अलग ही स्वैग है। बिल्कुल कराइए ऑनलाइन कंसल्टेशन, सेवा लीजिए, लेकिन सबसे पहला कंसल्टेशन आमने सामने होना चाहिए, ये मेरा अपना सोचना है। लोग बड़े शहर के बड़े अस्पताल में सबसे उच्च डॉक्टर को दिखाकर प्रसन्न होते हैं। सबकी अपनी इच्छा, लेकिन कृपा करके झोला छाप से इलाज कराकर अपनी सेहत से खिलवाड़ न करें। देसी इलाज, ऑल्टरनेटिव थेरेपी के गुणगान करने वाले हमें बताकर जाते हैं कि फलाने की दवा बहुत अच्छी लगती है, माफक आती है। मेडिकल स्टोर से आते जाते दवा की 2 गोली ले लेने में कोई नहीं हिचकता। आपका शरीर है, आप जो चाहे कीजिए। बस एविडेंस बेस्ड मेडिसिन वाले डॉक्टर, जिसे आप एलोपैथिक डॉक्टर कहते हैं, जो गर्म दवा देते हैं और जिनकी आप पहली खुराक से 100% आराम की उम्मीद करते हैं, आप ऐसा ना करें। कोई भी बीमारी एक गोली खाने से ठीक नहीं होती है। कुछ बीमारियों में पूरे जीवन दवा खानी पड़ सकती है। 10 साल पहले लिखी हुई गोली आप खाते रहें और दोबारा डॉक्टर को न दिखाएं, इससे आपकी कितनी महाबचत होगी। अपने शरीर को कार, मोटरसाइकिल या अपने घर की तरह महत्व दें। जिस तरह आप रेगुलर सर्विसिंग कराने के लिए जागरूक रहते हैं, वैसे ही अपने शरीर पर ध्यान दें। आप अपने डॉक्टर की फ़ीस पहले ही मालूम कर लें और अपना सही नाम, उसकी स्पेलिंग, अपना फ़ोन नंबर, एड्रेस, अपनी सही उम्र और सेक्स लिख कर दें। ये ना कहें कि जी हमारी तो स्पेलिंग ही गलत लिख दी या उम्र गलत लिख दी। आप अपॉइंटमेंट लेकर समय से पहुँचें। वेट करने पर शीशे फोड़ने से आप ठीक नहीं हो जाएंगे। कई बार आपात स्थिति में इंतज़ार करना पड़ सकता है।
इसलिए घर से खा पी कर जाएं। हो सके तो छोटे बच्चे को साथ न लेकर आएं, नहीं तो आपका पूरा ध्यान उस पर ही रहेगा। बाल रोग विशेषज्ञ की बात अलग है, उनके पास तो आप बच्चे को लेकर जाएंगे ही। महिलाओं को विशेष तौर पर अकेले जाने से परहेज करना चाहिए, चाहे वो किसी भी उम्र की हो। पति साथ जाए, सास, माँ, सहेली, ननद, देवरानी, पड़ोसन या जो भी आपका साथ देने को समय निकाल सके, आप उसके साथ जाएं। 2 लोग होंगे तो बात को वो बेहतर समझ पाएंगे। आप ढीले कपड़े पहने ताकि आपके शरीर को ठीक से देखा जा सके। पूरी बाजू की टाइट टी-शर्ट या कुर्ते पहनकर आने वाले लोग ब्लड सैंपल निकालने में और ब्लड प्रेशर नापने में हमें झिका देते हैं। टाइट लेगिंग्स और जीन्स में आप घुटने का दर्द दिखाने के लिए ना आए। जिनको पेसमेकर, इम्प्लांट, हड्डी में रॉड या प्लेट, नकली दांत, नकली आँख, हेयर ट्रांसप्लांट या कोई और ऑर्गन ट्रांसप्लांट हुआ है, आप उसकी इन्फॉर्मेशन ज़रूर दें। डॉक्टर की परमिशन लेकर पूरा वार्तालाप आप रिकॉर्ड करना चाहें तो करें, लेकिन परमिशन ले लें। खाने पीने में परहेज़, भोजन, सिकाई, एहतियात, इन सब को आप हल्के में न लें। इनका भी दवाई जितना रोल होता है और आप अच्छी तरह इसको समझ लें। आप अपनी आधी तकलीफ़ बताकर, अधूरा इलाज कराकर यह न कहें कि ये डॉक्टर बेकार है। आप अपने कंसल्टेशन के समय दूर दराज के रिश्तेदारों की बीमारी और इलाज को न पूछें, सिर्फ अपनी बात करें। आनुवंशिक बीमारी जो किसी एक परिवार में चलती है, उसके बारे में ज़रूर बताएं। जिस परिवार में आप पैदा हुए हैं, ये उसी से रिलेटेड होती है। ससुराल पक्ष की तकलीफ़ आप में नहीं आएगी। आपकी मदर इन लॉ का बीपी अगर ज़्यादा रहता है तो उससे आपका बीपी का कोई संबंध नहीं है। अक्सर जांच लिखने पर पेशेंट नाराज़ हो जाते हैं, पूछते हैं कि ज़रूरी हो तभी कराएंगे, नहीं तो फ़िलहाल रहने दें, अभी क्यों ब्लड टेस्ट, एक्सरे, एमआरआई कराएं। तो भाई डॉक्टर परामर्श दे सकता है, सलाह आप माने या ना माने। आप अपने डॉक्टर का प्रिस्क्रिप्शन 4-6 तह करके मोड़ के बटुए में न रखें। उस प्रिस्क्रिप्शन की वैल्यू है, उसे आप समझें, उस पर समोसे रख के ना खाएं। बच्चों के हाथ में क्रेयॉन पकड़ाकर उसे रंगने के लिए कोई दूसरा कागज़ दें। प्रिस्क्रिप्शन खोना आम आदत है। जी पर्चा कहीं छूट गया, गिर गया, रह गया, पता नहीं कहाँ रख दिया। आपको तो याद होगा ना आपने क्या दवा लिखी थी। तो भाई साहब, पिछला प्रिस्क्रिप्शन आप साथ लेकर जाएं। कैसे याद रहेगा? आप अकेले मरीज़ नहीं हैं। और ये बिल्कुल ना उम्मीद करें कि डॉक्टर आपको देखते ही दवा, बीमारी, इलाज सब को ध्यान आ जाएगा। यहाँ तो नाम याद रखना भी मुश्किल होता है। और जी बार बार फ़ोन करना या व्हाट्सएप तो आप बिल्कुल ना करें। व्हाट्सएप पर कोई इलाज नहीं हो सकता है। जी डॉक्टर साहब की फ़ीस बहुत ज़्यादा है। अभी दिवाली पर आपके बच्चे उससे ज़्यादा के पटाखे खरीद के 1 घंटे में निपटा देंगे। अगर आप डायबिटिक हैं और आप मीठा खाए बिना रह नहीं सकते तो ये आपकी समस्या है। बार बार डॉक्टर बदलने से ये समस्या दूर नहीं हो जाएगी। सस्ता डॉक्टर, सस्ती दवा, सस्ती जांच, कैंप, फ्री में इलाज, इस चक्रव्यूह से निकले। आप होली दिवाली अपने फैमिली फिजिशियन को दिखाएं और उनकी सलाह पर जांच कराएं। होल बॉडी चेकअप खुद करा करके आप ये चतुराई न दिखाएं, इससे कोई फ़ायदा नहीं होगा। अगर आप चश्मा पहनते हैं या आपके दांत खराब हैं तो इसमें आलस न करें। अपना फॉलोअप बिल्कुल नियमित रखें। ऐसा है जी, कभी ज़रूरत ही नहीं पड़ी इसलिए डॉक्टर को नहीं दिखाया। वो तो बस यहाँ पास में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया आए थे अपनी पासबुक अपडेट कराने, तो सोचा आपके यहाँ ज़रा सा बीपी नपा लेते हैं। सॉरी, आप अपना पूरा चेकअप कराएं। जी हमारे दादाजी 100 साल तक जिए, उन्होंने अस्पताल का मुंह नहीं देखा कभी। चलिए जी, बहुत अच्छा, वेरी गुड। आप अभी अपनी बात ही कीजिए। बीमारियों का उम्र से कोई लेना देना नहीं है, यह भी आपको पता रहे। प्रिवेंटिव हेल्थ के लिए चेकअप रेगुलर होना ज़रूरी है ताकि कोई भी लाइफस्टाइल डिजीज़ आपके शरीर के अंगों को डैमेज न करे। अक्सर लाइफस्टाइल बीमारियां बहुत लेट पकड़ में आती है
जब उनकी वजह से कोई एंड ऑर्गन कॉम्प्लिकेशंस हो जाता है। तो ये सब बातें मैं आज आपको बताना चाह रही थी। मेरा नाम डॉक्टर संगीता गोयल है, मैं मेरठ से हूँ, मेरा क्लिनिक शास्त्री नगर में है। थैंक यू।